भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। कई राज्यों से बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देख करके जाना। बात करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आपके राज्य में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक लेटर 10 फरवरी को जारी किया गया है और कहा गया है कि प्रदेश में विटामिन ए संपूर्ण जो कार्यक्रम है उनकी तिथि में विस्तार कर दिया गया है। तो पहले 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम मनाने थे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, लेकिन तिथि में तब विस्तार कर दिया गया था, उसको 12 फरवरी कर दिया गया था। अब पुनः एक बार फिर से यहां पर विटामिन ए की खुराक वगैरह से बच्चों को आच्छादित करने के लिए चलने वाले उत्तर प्रदेश में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की तिथि में विस्तार हुआ है। तो अब 12 फरवरी से लेकर के अब 26 फरवरी इसको कर दिया गया है। तो अब 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम मनाया जाएगा। अब इसके बारे में आपको बता दें, हमारे पास रात्रि देवी बहन बलरामपुर से आती है, उन्होंने जानकारी भेजी है। बहन को एक बार धन्यवाद। अब चलते हैं अगली खबर पर आते हैं। आपको बताना चाहेंगे, शायद आपको पता भी हो, देखो झारखंड में इन दिनों आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरियां चल रही हैं। खुशखबरियां कुछ ऐसी हैं कि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी वहां पर उनकी सेवा शर्तें तैयार होकर के मिल जाएंगी। तो ये एक खुशी की बात है कि पहला शायद एक सा राज्य होगा झारखंड, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर दिया जाए। तो आपको बता दें, और यहां पर उनके मानदेय में वृद्धि की भी बातें चल रही हैं। यहां पर बताया यह जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर बहनें लगभग इनको 13,000 रुपए मासिक मानदेय इनका निर्धारित हो सकता है। इस पर बातचीत चल रही है झारखंड राज्य में, तो 13,000 रुपया इनको मिल सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसमें बहनों की मांगे भी हैं कि उनको कुशल मजदूरों के समान 13,184 रुपए का मासिक वेतन का सरकार भुगतान करे और अप्रैल 2020 से ये किया जाए और टोटल का टोटल एरियल बना करके भी दिया जाए। ऐसा झारखंड की बहनों की अपना मांग है और बाकी सरकार की तरफ से इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और बहनों को यहां पर अनुकंपा का लाभ देने के लिए भी प्रस्ताव में इस बात को यहां पर चीज को प्रस्ताव में अपना डाल रहे हैं। जो भी नियमावली उनकी बनाई जा रही है उसमें उनका अनुकंपा लाभ भी डाला जाएगा। और बाकी मानदेय को लेकर के चर्चाएं चल रही है झारखंड में कि बहनों को 13,000 के आसपास मानदेय शायद देखने को मिल जाए। इस पर सरकार की वार्ता चल रही है और इसमें आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के फैसले का यहां पर काफी लोगों ने वहां पर स्वागत भी किया है। तो आप देख सकते हो, गुमला में यह खबर निकली, आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्त तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिए गए निर्णय को भारतीय मजदूर संघ और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, इन्होंने सरकार को बधाई दी है। और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री रामचंद्र गोप ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और कार्मिकों के सेवा विस्तार, मानदेय वृद्धि आदि की मांग वगैरह करती रही है। 20 वर्ष के आंदोलन का परिणाम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेवा शर्त बनाने का निर्देश दिया है। अधीनस्थ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी भेज दी गई है। तो अब देखते हैं भाई कैसी सेवा नियमावली बनती है झारखंड राज्य में। झारखंड पहला ऐसा राज्य होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों की सेवा शर्तों में सुधार हो रहा है और शायद एक अच्छा खासा ढंग का मानदेय भी उनको दिया जाए। 13,000 के समथिंग बातें चल रही हैं। खैर जो भी होगा भविष्य में वो ऑल इंडिया पर दिखाया जाएगा। अभी तक के लिए अब चलते हैं आगे और आपको बता दें, एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सब भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2024 तक राशन प्रणाली में आवश्यक होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये और भी राज्यों से जुड़ी हुई जानकारी है, क्योंकि इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत चीजें धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिनमें कई राज्यों से कई जिलों को चयनित किया गया है। अभी उन जिलों के नाम भी बताएंगे, बजट के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ इनका सीधा संबंध है वो आंगनबाड़ी केंद्रों से भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी यही फोर्टिफाइड चावल वितरण के लिए आता है। इसमें आप देख भी सकते हो, जागरण में एक खबर भी निकली है कि 2024 तक ये योजना फोर्टिफाइड चावल उसी के तहत बच्चों को दिया जाएगा। इसके पहले चरण में देश के सभी स्कूलों और गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण लगभग पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली के सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले चरण में स्कूल, कॉलेज, यही सब आंगनबाड़ी केंद्र में है, उनमें भेजा जा रहा है। उसके बाद में इसको राष्ट्रीय स्तर पर उतारा जाएगा। खैर यहां पर आपको बता दें कि 15 राज्यों के 15 जिले हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनका चयन किया गया है और इनमें 11 राज्य
राज्यों ने हिस्सा भी लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 174 जो है करोड़ रुपया और जो है यहां पर 64 लाख 174 आप देख सकते हो और जो है 64 लाख रुपए ये मंजूर कुछ किए गए हैं। और पायलट प्रोजेक्ट में जिन राज्यों ने हिस्सा लिया है उनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट वगैरह में अपना हिस्सा लिया है। खैर यहां पर आगे चलते हैं। अब आप लोगों को एक अगली जो हम खबर दिखाना चाहते हैं, इस पर आप सबसे एक जो है राय आपकी मांगते हैं। आप कमेंट से राय दीजिए इनको क्या करना चाहिए। यहां पर इनका कहना है कि सुधांशु भैया जी आपको प्रणाम। भैया जी आपके चैनल से बहुत वगैरह पहले से जुड़ी हूं और हर न्यूज बराबर देखती हूं। भैया जो है मेरी समस्या का समाधान आप कीजिए, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। इस बैंक वाले कर्मचारी ने मेरे चलते हुए खाते को बंद कर दिया, यह बोल करके कि केवाईसी नहीं जमा है, यानी केवाईसी नहीं अपडेट होगा। तो मुझे जो बिना सूचना दिए मेरे खाते को उन्होंने बंद कर दिया। अब लगभग 1 साल हो गया है, ना तो मेरा वेतन आ रहा है और ना ही मेरे खाते वगैरह को नए सिरे से बहाल किया जा रहा है, जबकि मैंने बहुत पहले नया फॉर्म जो है भर के डाल दिया था, जो कि आज तक कुछ पता नहीं चला। कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। देखो खाते कहीं भी किसी के भी अगर बंद हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो जो है एप्लीकेशन देने के बाद खोल दिए जाते हैं, तो हर जगह का है। अगर आपके वहां बैंक कर्मी जो है ये गलत तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं तो मेरी तो सलाह यह है कि आप इसके बारे में अपने जिले के जो है किसी उच्च अधिकारी को जो इसके बारे में सूचित करें और उनको बताएं। बाकी मानदेय को लेकर के आपका अकाउंट अगर उस पर मानदेय आता है तो बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। और केवाईसी अपडेट नहीं, ये कोई थोड़ी ना तर्क बनता है कि यहां पर अकाउंट बंद कर दिया जाए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो है सबका चाहे आधार कार्ड लगाओ चाहे कुछ भी बस लगा दो, उसके बाद क्या केवाईसी अपडेट करना। बाकी तो चीजें आप लोगों को पता है। अब आप सब बताओ कि इन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी बात को जो कहां वो लेकर के जाएं जहां पर जो इनकी समस्या दूर हो पाए, क्योंकि मैटर जो है बैंक कर्मियों से जुड़ा हुआ है। तो बैंक कर्मियों पर लगाम कौन लगा पाएगा, इसके बारे में आप लोग जो है थोड़ा राय दीजिएगा। इधर बात करते हैं, गुजरात के अहमदाबाद से भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो गुजरात में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो आज 17 फरवरी से खुल गए हैं। तो गुजरात की जो आंगनबाड़ी बहनें अगर वीडियो देख रही हैं, वैसे जानकारी वहां से ज्यादा नहीं आती है क्योंकि वहां से वर्कर बहनें ज्यादा जुड़ी नहीं है इसीलिए, लेकिन आज जानकारी आई है तो वहां पर बता दें 17 फरवरी से जो भी बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो आज जो है वहां पर खोल दिए गए हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और भी आपको जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हरियाणा के करनाल से भी एक खबर निकल के आ रही है, सीएम सिटी में प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने अपनी हुंकार को भरा है। तो यहां पर हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनों का धरना प्रदर्शन जो है अभी भी चल रहा है। हरियाणा सरकार ने 18 तारीख को यानी कल बहनों को वार्ता के लिए बुलाया है। देखते हैं 18 तारीख को बहनों की वार्ता जो है वो कैसी रहती है विभाग के साथ में। अगर वार्ता सफल होती है तो बताया जाएगा, अगर सरकार लॉलीपॉप देना चाहेगी तो फिर क्या, और जो है तो आपको पता ही है। और वैसे भी आप लोगों को जो है पता है पिछली बार सरकार ने अभी क्या कहा था, कल सरकार ने हरियाणा में कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा और इसीलिए अब इनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो सकती। जो भी इनकी मांगे हैं ये केंद्र सरकार के स्तर की है, राज्य सरकार के स्तर की नहीं है। तो यहां पर कुछ इस तरह से बयानबाजी चल रही है। खैर इन सब मुद्दों पर जो है हम कल सुबह के वीडियो में अब बात करेंगे। और हाँ, जाते जाते आपको बता दें आज शाम के वीडियो में कि अब जो कल वीडियो आपको हम देंगे उसमें आपको आंगनबाड़ी जो भर्तियां थी उत्तर प्रदेश में उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और उसके अलावा वो क्यों रुकी पड़ी है, और उसके अलावा आपको बता दें जैसे कि वो फोर्टिफाइड चावल वाला लेटर, उसके बजट के बारे में सब कुछ वो सब बताया जाएगा। और भी बहुत सारी खबरें वो सब जो आपको कल सुबह के वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो फिर से आपको कल के वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हमारे सुधांशु पटेल व्लॉग वाले चैनल पर हमारा नया व्लॉग आ चुका है, आप चाहें तो उसको देख सकती हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पहले से डाल रखी है। और अब आप जो इस वीडियो को देख चुकी हैं, अब अगर आपके पास समय है, आप देखना चाहो हमारे उस व्लॉग को, तो आप जो है कमेंट में देखो, लिंक पड़ी है, उस पर टच करिए।